वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उपभोक्तावाद से क्या आशय होता है, यानी उपभोक्तावाद किसे कहते हैं या उपभोक्तावाद क्या है, उपभोक्तावाद की अवधारणा, उपभोक्तावाद का मतलब, उपभोक्तावाद की परिभाषा, या फिर उपभोक्तावाद को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है। या उपभोक्तावाद कहाँ पे सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में आया। इन सभी बातों पर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही उपभोक्तावाद से संबंधित या फिर उपभोक्ता से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में यानी बीए द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पेपर फर्स्ट में यानी पेपर 1 में पूछा जाता है, जिसके अंतर्गत भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं डिस्कस करते हैं। तो भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल करके आओगे अगर इस वीडियो को आपने पूरा अंत तक देख लिया तो। ओके, आइए चर्चा करते हैं वीडियो के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई हैं, उन सभी को हमने बता दिया। साथ ही समाजशास्त्र का एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, उपभोक्तावाद। आज के भौतिकवादी समाज में उपभोक्तावाद की विचारधारा बहुत जो है अच्छी मानी जाती है। उपभोक्ता को हम लोग इस समय सबसे जो है उपभोक्ताओं के लिए सरकार बड़े बड़े कानून बना रही है, उपभोक्ता को संरक्षण दे रही है। ठीक, कि उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी जैसे एक दुकानदार होता है, खरीदने वाला होता है, जो जो खरीदने वाला होता है वही होता है क्या, उपभोक्ता, यानी जो वस्तुओं का उपभोग करता है खरीद करके। कोई भी वस्तु का अगर कोई व्यक्ति मूल्य चुका देता है तो वो व्यक्ति जो मूल्य चुकाता है वो क्या हो जाता है, उपभोक्ता हो जाता है। तो इसी के संरक्षण के लिए तमाम सारे कानून बनाए जाते हैं। तो इसी पर पूरा हमको डिस्कस करना है कि उपभोक्ता क्या होते हैं, किस प्रकार से होता है। आइए चर्चा करते हैं इस पर। देखें, आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता उपभोक्ता है। ठीक, क्यों उपभोक्ता है और जागरूक भी है। जागरूक उपभोक्ता को राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है। वर्तमान में आधुनिक बाजार विक्रेता केंद्रित के स्थान पर क्रेता केंद्रित होता जा रहा है। ठीक, तो क्रेता क्या हो रहा है, जो खरीदने वाला है वो घर में ही बैठ रहा है आजकल। अमेज़न से मंगा रहा है, फ्लिपकार्ट से मंगा रहा है, बहुत सारे ऐसे साधन हो गए हैं जिससे फटाफट जो है आ रहा है। ज़ोमैटो वगैरह से खाने पीने की वस्तु आ रही है। हर सुविधाएं अब घर पे हो गई। पहले क्या होता था, जो विक्रेता होता था वो केंद्रित होता था और लोग विक्रेता के पास जाते थे, क्रेता लोग खरीदने। लेकिन आज के भौतिकवादी समाज में इतना डेवलप हो गया है समाज कि लोग क्या होते हैं, जो विक्रेता होता है वो घर घर पे जा करके जो है माल सेल करता है। ठीक है। इस प्रकार की तो यही कह रहा है कि जो है विक्रेता केंद्रित होता था पहले, लेकिन आज क्रेता क्या है, केंद्रित होता जा रहा है। क्रेता या खरीदार के सामने मतलब आपर्कक प्रलोभन के माध्यम से वस्तुओं को प्रस्तुत किया था। जैसे अमेज़न इन सब पे आजकल जो है तमाम प्रकार की चीज़ें करवाई जाती हैं, प्रचार वगैरह आते हैं ना टेलीविज़न वगैरह पे, तो आप डायरेक्ट वहीं से मंगवा लेते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं कोई चीज़। ठीक, तो वही सारी चीज़ें बता रहा है यहाँ पे। प्रस्तुत किया था उपभोक्ता को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदते समय कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसे ऐसी वस्तुएं भी खरीदनी पड़ती है जो गुणवत्ता की दृष्टि से काफ़ी निम्न स्तर की होती हैं, परंतु फिर भी उसकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है व्यक्तियों को। इससे उसे घाटा उठाना पड़ता है, उसका क्या होता है, शोषण होता का मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने भारत संसद में एक जो है मुद्दा पास करवाया, एक कानून बनाया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी की बात है, उसको पारित कर दिया। जिससे हर एक ऐसे मुद्दे पर देखा जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण ना किया जाए, शोषण से बचाया जाए। ठीक, उपभोक्तावाद एक ऐसा दृष्टिकोण है मित्रों जिसके अनुसार उपभोक्ताओं के लाभ के लिए आर्थिक जीवन का संचालन किया जाता है। उपभोक्ताओं को एक व्यापक क्षेत्र में से वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है। वस्तुओं की गुणवत्ता यानी क्वालिटी संबंध में उपभोक्ता का ज्ञान उत्पादक फर्मों की तुलना में काफ़ी सीमित होता है। जो व्यक्ति किसी वस्तु को खाएगा, पहनेगा या फिर उसको देखेगा तो वो व्यक्ति ही जान पाएगा जो उसका उपभोग करेगा, ना कि उसको बनाने वाला या फिर उसको बेचने वाला। कोई नमकीन मान लिया कोई दुकानदार बेचता है, मान लिया उसने ना खाया हो, लेकिन एक व्यक्ति है जो डेली वही नमकीन खा रहा है, तो वो व्यक्ति जो डेली नमकीन खा रहा है वो उस नमकीन के बारे में ज़्यादा सही बता पाएगा कि वो दुकानदार बता पाएगा, तो वो व्यक्ति जो डेली खा रहा है। इसलिए जब भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या फिर ऐसा कोई अधिनियम बनाया जाता है जो उपभोक्ताओं से संबंधित होता है, तो उसमें प्रधान किसको रखा जाता है, उपभोक्ताओं को, जबकि जो विक्रेता होते हैं उनको क्या रखा जाता है, गौण रखा जाता है। ठीक, मतलब उनका नगण्य के बराबर उनको रखा जाता है, नाम मात्र के लिए। ओके, तुलना में काफ़ी सीमित है। यही कारण है कि उपभोक्तावादी अक्सर यह तर्क प्रस्तुत करते रहते हैं कि जब कभी उपभोक्ताओं एवं उत्पादनकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो
तो ऐसी स्थिति में कानून को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। जब कभी-कभी दुकानदारों और जो खरीदार होते हैं, एक सिंपल भाषा में समझें, इनमें कभी मामला फँसता है तो उसमें जो कंज़्यूमर होते हैं, यानी जो खरीदने वाले होते हैं, खरीदार, उनके साथ क्या खड़ा हो जाता है? देश खड़ा हो जाता है, राज्य खड़ा हो जाता है। उपभोक्ता साधारणतः उसे माना जाएगा मित्रों, जो वस्तुओं या माल के बदले प्रतिफल या मूल्य चुकाता है, यानी जो पैसे चुकाता है उसी को क्या माना जाता है? हम उपभोक्ता मानते हैं। वस्तु का पूरा मूल्य या फिर आंशिक मूल्य देने वाला अथवा उधार माल खरीदने वाला भी उपभोक्ता ही माना जाएगा। अगर उधार खरीद रहा है व्यक्ति तो वो भी उपभोक्ता ही है। भारत में आर्थिक सुधारों के नतीजों से नए मध्यम वर्ग के उदय के साथ ही बाजार में उपभोक्तावाद का विस्फोटक प्रभाव सामने आता दिखाई पड़ा, जिसके प्रभाव से अब टेलीविजन भी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय दुकान बन गया है। टेलीविजन पर जो है प्रचार निम्न प्रकार के आते रहते हैं। यूट्यूब अब भी यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट जो होता है, यानी जो ऐड आते हैं आपकी वीडियो पे या हमारी वीडियो पे, किसी के वीडियो पे भी ऐड वगैरह आते हैं, तो वो अब एक साधन बन चुका है किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करने का। तो अब सबसे बड़ा मार्केट टेलीविजन, यूट्यूब, बहुत सारे ऐप्स वगैरह बन चुके हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय दुकान बन चुका है। भारत के महानगरों में लोगों की व्यस्त और भाग-दौड़ भरी जिंदगी के बावजूद खरीदारी के प्रति उपभोक्ता का आकर्षण बढ़ती हुई उपभोक्ता संस्कृति की ही देन है। इसी उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत में पिछले एक सब तरीकों में काफी बदलाव देखने को मिला है मित्रों। अब जो है उपभोक्ता वास्तव में बाजार का राजा बन गया है। व्यस्त उपभोक्ताओं के लिए कंपनियां टेलीफोन नंबर घुमाते ही उनके मनपसंद का उत्पाद उनके घर पर पहुंचा देते हैं। हमने बताया ना, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए हैं तमाम सारे, कि फोन नंबर उठाया, घुमाया कि हाँ भैया हमको हल्दी चाहिए 250 ग्राम वाली पैकेट, और तुरंत आ गई, हाँ लो भैया 45 लो लाओ। ठीक, इस प्रकार से ऐसे भी कोई भी चीज़ मंगवाना हो आपको, तुरंत फ़ोन उठाइए, घुमाइए, फ़ोन वगैरह हर एक चीज़ आपको, बना बनाया खाना तक आता है रूम पे। यहाँ टिफ़िन वगैरह लड़कों के लिए आ जाती है रूम पे। ठीक, तो वास्तव में बाजार का राजा कौन बन गया है? उपभोक्ता बन गया है। व्यस्त उपभोक्ताओं के लिए कंपनियां टेलीफोन नंबर घुमाते ही उनके मनपसंद का उत्पाद उनके घर पर पहुंचा देती हैं। ऐसे पुरुष या महिलाएं जो व्यस्तताओं या अन्य कारणों से बाजार में जाकर खरीदारी नहीं कर पाते थे, या फिर उसमें असमर्थ थे, या फिर बूढ़े थे, या फिर किन्हीं अन्य कारणों के बस वो बाजार नहीं जा पाते थे, जिन्हें अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था, उनके लिए टेली शॉपिंग वरदान साबित हो रहा है। इससे उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य माना गया है, जहां बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की मौलिक अवधारणा में विश्वास किया जाता है। इस क्रम में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वस्तु विक्रय अधिनियम, औद्योगिक विकास तथा नियमन अधिनियम, भारतीय मानक संस्थान अधिनियम, खाद्य मिलावट रोक अधिनियम, एकाधिकार एवं बंधनात्मक व्यापार अधिनियम, व्यवहार अधिनियम, प्रमाणित भार तथा माप अधिनियम आदि समय समय पर निम्न प्रकार के कानून लागू होते गए। इन सभी अधिनियमों का लक्ष्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना ही था। उदारीकरण तथा व्यापार के भूमंडलीकरण के कारण उपभोक्ता आंदोलन के विस्तार तथा विकास के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित होता जा रहा है। अब उपभोक्ता उत्तम किस्म की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना चाहता है। आज पूरे देश में उपभोक्तावाद का इतना प्रभाव बढ़ चुका है कि उपभोक्ताओं से संबंधित 30 से भी अधिक ऐसे कानून हैं जो किसी न किसी रूप में उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। तो 30 से अधिक कानून उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बनाए गए, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। वर्तमान में व्यावसायिक जगत का समाज के प्रति दायित्व भी बढ़ गया है। आज के विश्व के सभी देशों के व्यापारिक जगत में नैतिकता का विकास हो रहा है, परंतु भारतीय व्यावसायिक जगत में नैतिकता तथा उत्तरदायित्व के भाव में कमी आती जा रही है। अब पुराने जो हथकरघे थे या फिर हथकंडे थे, जो हाथों से या फिर अन्य चीज़ों के माध्यम से घर घर पे जो है दुकानें खुलती थीं, या फिर इधर लोग जाते थे दुकानों पे, अब वैसा नहीं रह गया। अब तुरंत जो है जो व्यक्ति व्यस्त है उनके घर पर सामान पहुंच जाता है। ठीक, नैतिकता भी, जो सामाजिक मूल्य थे, मापदंड थे, वो अब मायने उतना नहीं रखते जितना पहले रखते थे। नैतिकता तथा उत्तरदायित्व के भाव में कमी आती है। भारतीय उद्योगपति एवं व्यापारी थोड़े से समय में धनवान बनना चाहते हैं।
इस हेतु वे उपभोक्ताओं को घटिया किस्म का माल बेचते हैं। ये लोग खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं, असली दवाइयों की बजाय नकली दवाइयाँ बेचकर पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं मित्रों कि समाज के प्रति उनका महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व भी बनता है कि समाज में अगर आप भी रह रहे हैं और मैं भी रह रहा हूं, तो आप कोई धंधा कर रहे हैं तो आप धंधे में क्या करें, मिलावटी सामान का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। लेकिन आज के भौतिकवादी परिवेश में लोग इतने अंधे हैं कि मिलावटी सामान भी जो है मंगाते हैं, तो भी मिलावटी सामान है, मिलावटी कोई दिक्कत नहीं, खाते भी हैं लोग। अब मिलावटी सामान मतलब कि ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व तो नैतिक मूल्य का पतन जो है देख रहे हैं, वो फिर कर भी रहे हैं लोग, ठीक। और लोग जानते भी हैं लेकिन उसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं कर पाते, और उस क्योंकि मतलब पैसे वगैरह मिल जाते हैं इधर उधर से, तो कोई दिक्कत नहीं होती, चल जाता है काम। ऐसे लोग समाज के पोषक के बजाय शोषक बन जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि हमारे पास आया उपभोक्ता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। हम वह हम पर आश्रित नहीं होता, बल्कि हम जो होते हैं अपने उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं, क्योंकि उससे हमें अठन्नी 1 रुपया मिलना होता है। वह हमारे व्यवसाय के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह उसका एक ही हिस्सा होता है। यानी जब आप दुकान खोलते हैं तो दुकान का एक हिस्सा ग्राहक भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आपका सामान खरीदता है जो आप ला करके रखे हैं, ठीक। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि वह भी आपके दुकान का ही एक हिस्सा होता है। हम उसकी सेवा कर उस पर कोई एहसान नहीं करते हैं, बल्कि हम वह हमें सेवा का मौका देकर हम पर एहसान करता है, कि क्योंकि वह हमें सेवा का जो है मौका देता है, तब हम उसकी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाजार से माल ला करके कहीं पे बेच रहे हैं तो आप जो है आप सेवा कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, नहीं। जो कंज्यूमर है वो आपको सेवा का अवसर प्रदान कर रहा है, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना है। उपभोक्तावाद और उपभोक्ता आंदोलन का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था मित्रों। तो अमेरिका में हुआ था, तो विकासशील देशों की तुलना में विकसित देश जो या फिर जो उन्नत देश हैं, उनमें उपभोक्ता अधिक जागरूक हैं। उपभोक्ताओं की जागरूकता के परिणाम स्वरूप ही प्रतिवर्ष 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 उपभोक्ता अधिकारों, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, इस 3 प्रकार के उपभोक्ताओं को अधिकार दिए हैं, को इस कड़ी में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश प्रसारित कर दिए हैं। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय तथा विकसित देशों में उपभोक्ता अधिकारों एवं हितों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। परिणाम स्वरूप उत्पादनकर्ता यानी जो पैदा करते हैं तथा व्यापारी जो बेचते वगैरह हैं द्वारा अपने अपने माल की किस्म, मात्रा तथा मूल्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा तथा ज्यादा लाभ कमाने वाले मिथ्या विज्ञापनों से दूर रहने लगे। मतलब जो विज्ञापन मतलब ऐड वगैरह फर्जी दे देते थे, प्रचार कि ये देखिए, जैसे अभी बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या फेयर एंड लवली का प्रचार जो कर रहे हैं, फेयर एंड लवली वो लगाते हैं? नहीं लगाते। जो डाबर आलमंड का तेल का प्रचार करते हैं वो डाबर आलमंड लगाते हैं? नहीं लगाते। या फिर जो ट्रैक्टर का प्रचार करते हैं, ट्रैक्टर खेत में चलाते हैं? नहीं चलाते हैं, ठीक। टायर का प्रचार करते हैं, टायर चलाते हैं। जो बनियान के प्रचार लोग करते हैं वो बनियान खुद नहीं पहनते, एक आध बार क्वालिटी बनियान पहनेंगे फिर और अच्छी, फिर बनियान ही नहीं पहनेंगे हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या होता है, दिशा निर्देश का क्या किया गया है? तो हितों के संरक्षण के लिए जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। परिणाम स्वरूप उत्पादनकर्ताओं तथा व्यापारियों द्वारा अपने अपने माल की किसी मात्रा तथा मूल्य विशेष पर ध्यान दिया जाने लगा है। ज्यादा लाभ कमाने वाले मिथ्या विज्ञापनों से लोग दूर होने लगे जब ये कानून बना, और जब 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस जब से मनाया जाने लगा, ठीक। वर्तमान में उपभोक्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उपभोक्ता आंदोलन को निरंतर चलाते रहना एक सामाजिक आवश्यकता बन गई है। उपभोक्ता के हितों को संरक्षण एवं सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने भी क्या किया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, ठीक। अब ये पारित किया गया मित्रों, उपभोक्ताओं की दृष्टि से इस अधिनियम को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। मैग्ना कार्टा मतलब होता है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। मैग्ना कार्टा शब्द 1215 ईस्वी में आया था। 1215 ईस्वी में आए, वो इंग्लैंड में आया था, ठीक।
तो वही बात है। तो मैग्ना कार्टा जो है एक चार्टर होता है, एक अधिनियम होता है, फिर एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें उसके अधिकार लिखे होते हैं, इसी को मैग्ना कार्टा। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि वो अधिकार पत्र है, यानी मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या वर्णित है, मौलिक अधिकार। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के काम में कौन सा है, जो है मौलिक आपका कर्तव्य है। ठीक। और हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो वो संविधान की बात थी, तो यहाँ पे थोड़ी बात आ गई तो हमने बता दिया। तो क्या है, 1986 पारित हुआ, इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण परिषदों एवं न्यायिक मंचों की स्थापना सभी राज्यों में की गई। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई। दिल्ली में क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना कहाँ पे की गई, तो दिल्ली में की गई। इस बात का मेंशन आप लिखेंगे जरूर, और बाकी सारी चीज़ें कुछ छोड़ भी सकते हैं इनमें से, और जो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखती है तो उनमें से याद रखना ही वाला ये पूरा का पूरा। और जो हमने बताया था उपभोक्ता और उपभोक्ता आंदोलन का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था, 15 मनाया था। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। और 3 बातें उसकी याद रखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा था, क्षतिपूर्ति का अधिकार मिला है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मिला है, कि उपभोक्ता शिक्षा के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या उत्पादन के कार्य हुए हैं, कैसा क्या हुआ है। फिर स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार है उनको, ठीक है, कि उससे भी स्वास्थ्य मतलब पर्यावरण को अधिकार, पर्यावरण का हनन नहीं होना चाहिए इन सभी मामलों में। ठीक। देखें, तो क्या करेगा, तो केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई। इस केंद्रीय स्तर की परिषद के अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक एक परिषद निर्मित की गई है। इसके मतलब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना के बाद केंद्रीय स्तर पर की परिषद के द्वारा क्या किया गया है, राज्य में एक एक छोटे छोटे राज्य में एक एक परिषदों का स्थापन किया गया है। किसको ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता संरक्षण को अधिनियम 1986 के अंतर्गत। ठीक। तो केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या लगभग 150 तय की गई है। तो केंद्रीय परिषद कितनी होंगी पूरे देश में, 150, ठीक है, 150। इस परिषद के सदस्य विभिन्न देशों के विशेषज्ञ होते हैं। इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और वर्ष में इसकी एक बैठक होना आवश्यक होता है। इस परिषद का उद्देश्य क्या होता है, कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को समय समय पर ये राय दें कि अब इस पर इस प्रकार का कानून बनाना जाना चाहिए। यह परिषद अपने सदस्यों में से एक कर्मचारी एक कार्यकारी दल निर्मित करती है, जो कार्य करती है, जिसका काम क्या होता है, किसी विशिष्ट समस्या का गहराई से अध्ययन करना। कोई समस्या आती है तो उसका गहराई से अध्ययन करती है कार्यकारी समिति जो होती है, ठीक है। और परिषद को उसके संबंध में सुझाव देती है। परिषद को जब ये सुझाव देती है कार्यकारी समिति, तो ये परिषद क्या होती है, अपने बड़ी परिषद यानी दिल्ली में जो है, जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, उसको सलाह देती है। जब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को जब सलाह मिल जाती है किसी चीज के संबंध में, तो वो क्या करती है, सरकार को सलाह देती है, सरकार को कहती है कि इस प्रकार का मैटर है, तो फिर उस पर कानून बनता है। ठीक। तो ये था पूरा फंडा। जैसे कि मान लिया कि मैं गेहूं की सॉरी मैं बताऊं कि पार्ले जी बिस्कुट का मैं उदाहरण लूं। मान लिया पार्ले जी बिस्कुट 5 रुपए का मिल रहा है, हालांकि उसको मान लिया 4 रुपए में करना है पार्ले जी बिस्कुट को, तो क्या होगा, उस पर जांच माने बैठेगी। तो कार्यकारी जो समिति होगी वो जांच करेगी पार्ले जी बिस्कुट का। अब पार्ले जी बिस्कुट का कार्यकारी समिति क्या कर रही है, जांच कर रही है। अब जांच करेगी, अब जांच में कोई खोट आ गया तो मान लिया वो कहेगी नहीं, अब इसको 4 रुपए का आप बेचो। अब 4 रुपए के बेचने के लिए लगता है कि वो 4 रुपए का बिस्कुट बेचना चाहिए कंज्यूमर्स को, यानी जो भोक्ता हैं उनको 4 रुपए का पार्ले जी बिस्कुट मिलना चाहिए, 5 वाला। ठीक। अब क्या होगा, अब कार्यकारी समिति ये डाटा लेकर के आएगी, पूरा तथ्य जो है किसके सामने रखेगी, जो राज्य की जो परिषद होगी, राज्य की परिषद जो होगी, यानी राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगी, जो 150 परिषदें बनाई गई देश में, तो उस परिषद के पास क्या करेगी, उस पर विचार विमर्श करेगी, उसको देखेगी, जानेगी, परखेगी क्या सही है क्या गलत है, वो भी देखेगी। पूरा पूरा तथ्य अगर सही का सही मिला तो उस पर जो है क्या करेगी, केंद्रीय उपभोक्ता परिषद संरक्षण परिषद के पास ये डाटा भेज देगी। वो वहां पे चेक करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि पार्ले जी बिस्कुट का दाम 1 रुपए घटकर होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। ठीक। तो क्या करेंगे, तो ये जो है केंद्रीय उपभोक्ता जो परिषद होगी वो किसको सलाह देगी, वो सरकार के पास जाएगी, सरकार से कहेगी ऐसी ऐसी बात है। सरकार क्या करेगी, तो पार्ले जी बिस्कुट कंपनी से कहेगी या तो आप टैक्स दो, बढ़ा दो हमको, या टैक्स बढ़ा के दो, या फिर पार्ले जी बिस्कुट का दाम कम कर दो।
अब ये डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है। अगर सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जो है थोड़ा अग्रसर है तो क्या करेगी, टैक्स बढ़ा लेगी, टैक्स ज़्यादा ले लेगी, तो पार्ले जी 5 का था 5 का ही बिक रहा है। लेकिन अगर सरकार जो है थोड़ा अच्छी हुई, तो जैसे आजकल सरकार है ठीक ठाक मामले में चल रही है, तो अब सरकार क्या होगा, ठीक क्या होगा सरकार, तो सरकार क्या करेगी, कहेगी नहीं पार्ले जी पर टैक्स जितना था उतना ही रहेगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हो, आप ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हो, अब क्या करोगे आप, अब आज से पार्ले जी बिस्कुट 5 का नहीं 4 का बिकेगा। तो इस तरीके से जो है संरक्षण होता है किसका, उपभोक्ताओं का। ठीक, ये 1986 के अंतर्गत सारी बातें बताई गई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं हम। आगे है, राज्य सरकारें अधिसूचना जारी कर राज्य स्तर पर एक उपभोक्ता परिषद निर्मित कर सकता है। कम से कम 2 बैठकें होनी आवश्यक होती हैं। इसका मुख्य मतलब राज्य में जो है 2 बार जो है बैठक होगी। उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है और राज्य सरकार को परामर्श देना है। राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्रीय परिषद में सलाह देगी, केंद्रीय परिषद सरकार को सलाह देगी। ठीक, उपभोक्तावाद के कारण बढ़ते हुए बाजारवाद के निम्न कारण से होता है, मतलब बढ़ते हुए बाजारवाद के निम्न कारण से होता है उपभोक्तावाद। ठीक, देखेंगे उपभोग की आदतों में परिवर्तन हुआ है, इसके कारण से उपभोक्तावाद जो है बढ़ा है। उपभोग मतलब कि जो बढ़ा कैसे, किस प्रकार से, जैसे कि पहले क्या होता था, विक्रेता जो होते थे वो एक दुकान खोल के बैठ जाते थे, उनके पास लोग खरीदने जाते थे, अभी भी है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो व्यक्ति बिजी हैं अपने लाइफ में, नौकरी वगैरह कर रहे हैं, बाजार शॉपिंग करने की उनको फुर्सत नहीं, वो क्या करते हैं, मंगा लेते हैं। ठीक है, जो है क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो वही होता है, उनकी आदतों में परिवर्तन आया है। टीवी कार्यक्रमों का प्रभाव बढ़ा, जिससे लगातार जो है माइक में बोल बोल के जो पहले गांव गांव में प्रचार किया करते थे, अब वो प्रचार नहीं करते। पहले क्या होता था, आपके मैं बता दूं, हमारे अयोध्या में एक बार जो है, मैं अयोध्या हनुमान गढ़ी पे गया था, तो वहाँ पे हमने देखा पहले जो है एक जो है शंपू वगैरह फिर घड़ी वड़ी का प्रचार करते थे, तो पहले पैर में क्या करते थे, बांस बांध लेते थे खूब बड़ा बड़ा। उसके बाद में एक ऊपर व्यक्ति उसी जो है सबसे खूब ऊपर रहता था, वो घड़ी का वो लेकर के माइक में बोलता था, घड़ी 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 डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस प्रकार से होता था। ठीक, तो पहले प्रचार कुछ इस प्रकार से करते थे लोग। लेकिन क्या हुआ, अब क्या हुआ, टेलीविजन का प्रभाव बढ़ा, सबके घर में टेलीविजन, लगभग हो सकता है 80% घर में टेलीविजन भारत में है, सबके घर में। ठीक, अब क्या होता है ना, 80% तो 70% या 60% के आसपास तो होगा ही। ठीक, मैं डाटा देखा नहीं, लेकिन हाँ लगभग इतना मैं अनुमान के साथ कह सकता हूँ कि 70% से कम नहीं होगा टेलीविजन सबके घर पे। और सबके हाथ में लगभग अब इंडिया में सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में या फिर प्रचार आता है, यूट्यूब पे प्रचार आता है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ों पर प्रचार आता है। ठीक, कोई भी वेबसाइट खोलेंगे उस पर ऐड वगैरह आते रहते हैं। तो वो क्या होता है, इसका जो है क्या बढ़ा है, इस बढ़े हैं, सीरियल्स वगैरह आते हैं तमाम सारे, उस पर प्रचार आते रहते हैं हमेशा। उसके बाद में क्या है, संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ है, उत्पादकों के स्वार्थ में वृद्धि हुई है। ठीक, उत्पादकों के स्वार्थ हुए हैं। उसके बाद में आकर्षक विज्ञापन दिखाए जाने लगे, आकर्षक, जैसे कि आप देखेंगे पहले घड़ी निरमा जो है आता था, घड़ी निरमा लिखा रहता था, उसमें कुछ नहीं लिखा रहता था कि, या खाली यही लिखा रहता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फिर उस घड़ी निरमा में छप के आने लगा क्या कि जो है देश का सर्वश्रेष्ठ या शक्तिशाली घड़ी पाउडर, उसका कलर भी चेंज कर दिया। या फिर आप जो है इसी प्रकार से देख सकते हैं कि कोलगेट, तो कोलगेट का ले लें, पहले कोलगेट आता था कि जो है कोलगेट में, पहले कोलगेट वैसे आता था और कोलगेट में कोई चीज़ ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कही। फिर कोलगेट में धीरे धीरे बढ़ाने लगे क्या, कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नींबू है। ठीक, तो इस प्रकार से उसमें उसके प्रचार में, एडवर्टाइजमेंट में क्या हुआ, धीरे धीरे वृद्धि हुई। तो उसके क्वालिटी में वृद्धि करते हैं, वो आकर्षक विज्ञापन दिखाने लगते हैं उसका। जैसे आप देखेंगे लक्स कोजी बनियान का प्रचार, या फिर इसी प्रकार से बहुत सारे माजा स्लाइस इत्यादि का प्रचार आता है। तो आकर्षक विज्ञापन के प्रभाव के कारण से उपभोक्तावाद के कारण में वृद्धि हुई है। साथ ही ऋण की सुविधाएं भी तमाम सारे बैंक प्राप्त करवाते हैं, इससे भी उपभोक्ताओं के कारण में वृद्धि हुई है, उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है। नगरीय संस्कृति का आकर्षण, नगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, जिससे क्या होता है, उपभोक्तावाद के मतलब उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है। उपभोक्तावाद मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करना। ठीक, उपभोक्ता वही होता है जो किसी वस्तु का मूल्य चुकाता है। ठीक, तो ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। उपभोक्तावाद क्या है, कब कानून आया, कैसे कानून कार्य करता है, कैसे परिषदें कार्य करती हैं, सारी बातें हमने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, अब उपभोक्तावाद से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम यानी बीए द्वितीय वर्ष में पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में, तो आप बिल्कुल करके आएंगे, 100% करके आएंगे, वादा करिए हमसे। तो
तो चलिए इसी बात पे लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।